आपके खाते से बार बार 295 रुपये कट रहे हैं। अकाउंट में हर बार 295 रुपये लियन होल्ड लग रहा है। अकाउंट में बैलेंस माइनस में जा रहा है। ये सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिर ये क्यों हो रहा है, फिर जानेंगे इससे बचने का तरीका क्या है। तो देखते हैं पहला सवाल, बैंक खाते से बार बार 295 रुपये क्यों कट रहे हैं। देखिए, जब किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे अपने बाइक या मोबाइल फोन, फ्रिज, कूलर, एसी आदि, तो ईएमआई पर खरीदते हैं, तो ये लोन फाइनेंस कंपनी शुरू करते समय फाइनेंसियर आपसे ईसीएस या फिर एनएसीएच मैंडेट फॉर्म भरवाता है, जिसमें आप अपना बैंक खाता नंबर भी डालते हैं। वो फॉर्म भर के आपके बैंक को भेज दिया जाता है। उसके बाद हर महीने किसी फिक्स डेट को आपके बैंक खाते से उसकी किस्त कटनी शुरू हो जाती है, यानी ईएमआई कटनी शुरू हो जाती है। लेकिन यदि उस वक्त आपके खाते में किस्त के लिए पूरा बैलेंस नहीं होता है, तो आपके पास 295 रुपये कटने का मैसेज आएगा। कई बार यह भी होता है कि आप अपने वही ईएमआई फाइनेंसर को सीधा नगद जमा कर देते हैं या दूसरे खाते से भेज देते हैं, उसके बावजूद भी आपके बैंक खाते से 295 रुपया कट जाते हैं। आप सोचते हो कि ये चार्ज क्यों कटा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ आप इस सीएसएस मैंडेट फॉर्म भर के दे रहे हैं और मैंडेट दे रहे हो कि किस अकाउंट से पैसा काटनी है, और दूसरी तरफ वो किस्त यानी ईएमआई बैंक खाते के द्वारा नहीं कटवा रहे हो, बल्कि आप अलग से जमा करवा रहे हो। तो यहाँ से शुरुआत होती है चार्ज काटने की। ईसीएस या एनएसीएच बाउंस होने के कारण बार बार कटते रहते हैं। मजे की बात यह है कि अगर आप पूरी ईएमआई चुकाने के बावजूद भी, लोन पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी बार बार 295 रुपये कट जाते हैं। यहाँ तक कि महीने में 3 से 4 बार ईसीएसएस सेट हो जाता है, जिसके कारण महीने में 3 बार से 4 बार आपके अकाउंट से 295 रुपये चार्ज कट जाते हैं। आगे इसके समाधान के लिए बात भी करेंगे, पर पहले अगले सवाल को समझते हैं। अकाउंट में 295 रुपये लियन होल्ड लग रहा है, तो भाई लोग ऐसा इसलिए हो रहा है आपके खाते में पैसा बिल्कुल भी नहीं या किस्त से कम है, तो आपके खाते में 295 रुपये का होल्ड लग रहा है, यानी आपका खाता माइनस में चला जाएगा। यदि आपने किस्त उसी दिन जमा करवाई है तो भी बाउंस चार्ज लग सकता है। हमेशा किस्तों की राशि एक दिन पहले अपने जो मैंडेट फॉर्म में अकाउंट नंबर दिए हैं उसी खाते में जमा करवाएं। अगले सवाल की बात करें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी ऐसी बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अकाउंट में बैलेंस माइनस में जा रहा है, काफी आसान है। जितनी बार इस सीएसएस या एनएसीएच मैंडेट हिट होगा, उतनी बार चार्ज काटने की कोशिश करेगा। लेकिन खाते में बैलेंस नहीं है तो उतने रुपये का आपके खाते में होल्ड लग जाएगा, यानी उतने रुपए माइनस में चला जाएगा। जैसे भी अपने खाते में कोई राशि आएगी, उसी दिन बैंक अपनी चार्ज की भरपाई करेगा। जैसे आप अपने खाते में 1000 रुपये जमा करवाएंगे और मान लो आपका खाता में 400 रुपया माइनस में था, तो आपको बैलेंस 600 रुपया ही दिखेगा। वही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो माइनस का पैसा रहेगा वो बैंक काट लेगी। अब बात करते हैं समाधान की। हमेशा किस्त की राशि एक दिन पहले जमा करवाएं। यदि अकाउंट माइनस में है तो उतनी राशि ज्यादा जमा करवाएं। ईएमआई हमेशा बैंक खाते के द्वारा ही कटवाएं, अलग से जमा नहीं करवाएं और सीधा लोन में जमा नहीं करवाएं। कि अपने मैंडेट फॉर्म दिया है तो खाते से ही किस्त कटवाएं, और जब भी आपका ईएमआई पूरी हो रही है, लोन पूरा हो रहा है, तो आपको अपना फाइनेंसर से संपर्क करना है और उनके द्वारा आपके बैंक अकाउंट को ईसीएसएस कैंसिल फॉर्म या एनएसीएच कैंसिल फॉर्म भेजवाना है। और यदि आपने लोन चुकाने के बाद फाइनेंसर से एनओसी ले ली है, तो आप अपने बैंक को एनओसी देकर ऑटो डेबिट रुकवाएं। इससे ईसीएसएस मैंडेट और एनएसीएच मैंडेट चार्ज रुक जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
यदि आपका कोई सवाल है तो तुरंत कमेंट में कमेंट करें, हम रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।